आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। चीन ने भारतीय सीमा पर तैनात की रोबो आर्मी। महात्मा गांधी का अपमान करने के आरोप में कालीचरण महाराज गिरफ्तार। राज्य में ओमिक्रॉन के 5 और मरीज मिले। ग्राम पंचायत उपचुनाव में मराठी भाषियों का दबदबा बरकरार रहा। मार्गशीर्ष महीने के अंतिम गुरुवार को उत्साह के साथ मनाया। हिंदवाड़ी में 5 लाख रुपए की डकैती। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। चीन मौजूदा कोल्ड स्नैप में तिब्बत और लद्दाख की सीमा पर चीनी सैनिकों को तैनात करने में विफल हो रहा है। प्राकृतिक चुनौतियों और अत्यधिक ठंड के कारण चीन के लिए इन क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती करना असंभव हो गया है। माइनस तापमान में सैनिकों का देशों की सीमाओं पर खड़ा होना संभव नहीं है। ऐसे में जवानों ने सीमा पर तैनाती और रुकने का कड़ा विरोध किया है। इसलिए चीन ने अब भारतीय सीमाओं पर रोबोट सेनाओं की तैनाती शुरू कर दी है। डेली मेल के मुताबिक भारतीय सीमा पर चीन द्वारा तैनात रोबोट मशीन गन से चलने वाले रोबोट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तिब्बत और लद्दाख के बीच सीमा पर दर्जनों स्वचालित मशीन गन और रोबोट स्वचालित वाहन तैनात किए गए हैं। हाल ही में भारतीय सेना के साथ हुए विवाद में चीनी सैनिक ठंड से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। साथ ही ये भी पता चला कि चीनी सैनिक बर्फीले क्षेत्र में भारतीय सेना का सामना करने में सक्षम नहीं थे। तब से चीन इस बात की छानबीन कर रहा है कि समस्या का हल निकालने के लिए क्या किया जा सकता है। इससे एक नए रोबो आर्मी की खोज हुई है जिसने भारत में चिंताएं बढ़ा दी है। महात्मा गांधी का अपमान करने के आरोप में कालीचरण महाराज गिरफ्तार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में की गई थी। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने खजुराहो से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया है। कालीचरण महाराज को सुबह 4 बजे बागेश्वरी धाम से हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। दोपहर तक कालीचरण महाराज को रायपुर लाया जाएगा। उसके खिलाफ टिक्करपारा थाने में मामला दर्ज किया गया है। धर्म संसद महात्मा गांधी को शपथ दिलाने को लेकर विवाद में थी। संसद में अपने भाषण के दौरान कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया, तभी जोरदार हंगामा हुआ। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की मांग इस समय जोरों पर थी। कुछ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 2 गुट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भेजे थे। राज्य में ओमिक्रॉन के 5 और मरीज मिले। राज्य में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राज्य में अब कुल मरीजों की संख्या 43 हो गई है। खासकर कोरोना प्रिवेंशन की 2 डोज देने वाले नागरिक भी ओमिक्रॉन से प्रभावित हुए हैं। इसलिए इस बात का डर और बढ़ गया है। स्वास्थ्य के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के एक 22 वर्षीय व्यक्ति, एक 24 वर्षीय व्यक्ति, दुबई के एक 53 वर्षीय व्यक्ति और घाना के 61 वर्षीय व्यक्ति में बुधवार को ओमिक्रॉन का निदान किया गया। मुंबई का एक और 41 वर्षीय मरीज भी मिला। जाहिर है कि बेंगलुरु समेत कुछ जिलों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव पड़ा है। ग्राम पंचायत उपचुनाव में मराठी भाषियों का दबदबा बरकरार रहा। बेलगाम तालुका में ग्राम पंचायत उपचुनाव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सदस्यों ने अपना वर्चस्व कायम रखा है। अन्य दलों के मराठी भाषी सदस्यों ने भी जीत हासिल की है। तालुका की मराठी भाषी ग्राम पंचायतों में उम्मीदवारों की जीत महत्वपूर्ण हो गई है, जो बहुत तनावपूर्ण हो गई है। एल्लूर ग्राम पंचायत चुनाव में मय समिति के शिवाजी नरगुनकर जीते। उन्हें 317 वोट मिले। उजगांव में भी भारती जाधव ने चुनाव जीता। मार्गशीर्ष महीने के अंतिम गुरुवार को उत्साह के साथ मनाया।
मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार का दिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महालक्ष्मी की पूजा करने का रिवाज है। पूरे महीने विशेष व्रत रखे जाते हैं। गुरुवार को ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि 30 तारीख को अंतिम गुरुवार था, इसलिए महिला वर्ग ने इस दिन को उत्साह के साथ मनाया। गुरुवार की सुबह बेलगाम सहित उपनगरों में महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी की पूजा बड़े उत्साह के साथ की गई। इसके लिए बुधवार को महिला वर्ग ने फल, रंगी बिरंगे फूल और विभिन्न प्रकार के फूलों की माला खरीदी। अंतिम गुरुवार होने के कारण महिला वर्ग ने लक्ष्मी पूजन के साथ हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया था। हिंदवाड़ी में 5 लाख रुपए की डकैती। हिंदवाड़ी में बुधवार की सुबह 11 से 2 बजे के बीच 5 लाख रुपए की चोरी की घटना हुई। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। तिलकवाड़ी पुलिस ने सोना चांदी के जेवरात चोरी का मामला दर्ज किया है। घर के मालिक यश कुमार राजेंद्र हनबरट्टी ने शिकायत में कहा कि वो बुधवार सुबह घर से निकला था। दोपहर 2 बजे जब हम घर पहुंचे तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। बेडरूम की अलमारी में करीब 5 लाख रुपए की कीमत के 12 और सोने के आभूषण और आधा किलो चांदी के बर्तन के चोरी का पता चला है। तिलकवाड़ी पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। डॉग्स टीम और एक्सपर्ट्स को बुलाकर चोरों का पता लगाने का प्रयास किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers. A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच चुके बोरगांव नगर पंचायत चुनाव में उत्तम पाटिल समूह ने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की है और निर्विवाद प्रभुत्व हासिल किया है। बीजेपी इस चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। सोमवार 27 तारीख को बोरगांव नगर पंचायत के लिए 82% मतदान हुआ। त्रिकोणीय मुकाबले के कारण चुनाव की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो गया था। उत्तरजीविता के कारण उत्तम पाटिल समूह के उम्मीदवार ने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की। उपचुनाव में जहां अन्ना साहेब हवाला धड़े ने 1 सीट जीती है, वहीं शशिकला जोले राज्य में कैबिनेट मंत्री है और सांसद अन्ना साहेब जोले की ताकत के बावजूद बीजेपी ने इस निर्वाचन क्षेत्र में एक भी सीट नहीं जीती है। ये बीजेपी को एक बड़ा झटका है। आईबॉक्स शोरूम में आयोजित प्रदर्शनी को शानदार प्रतिसाद। बेलगाम में आईबॉक्स शोरूम आकर्षक चश्मों और काले चश्मे के अंतर्राष्ट्रीय मानक खजाने से सुसज्जित है। 2 दिवसीय शोकेस का आयोजन शोरूम द्वारा 25 और 26 दिसंबर को किया गया था। प्रदर्शनी भाग्यनगर में आईबॉक्स शोरूम में आयोजित की गई थी। प्रदर्शनी में चश्मा और काले चश्मे के क्षेत्र में प्रसिद्ध कंपनियों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहन जिवली मुख्य अतिथि थे। आईबॉक्स शोरूम के निर्देशक सुनील नाइक, मेघन नाइक, वरुण नाइक
नाइक ने दर्शकों का स्वागत किया। गॉगल्स निर्माण क्षेत्र में प्रतिष्ठित कंपनियों लक्सुरिया, नीलम, न्यूमिस पेरिस के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस शोरूम में बाविलगिरी, प्रादा, एम्पिरियो अरमानी, माइकल कोर्स, डोर्स गबाना, नूमी, कैरेरा, 7 स्ट्रीट जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कंपनियों के उत्पाद यहाँ उपलब्ध है। भाग्यनगर बेलगाम में मधु नाइक एंड सन्स की आईबॉक्स शाखा सहित जीज नामक एक प्रतिष्ठित जर्मन कंपनी द्वारा भारत में विजन विशेषज्ञों के रूप में 50 दुकानों का चयन किया गया है। ठंड से सिकुड़ते लोगों पर ओढ़ा प्यार भरा कंबल। शहर और इसके आसपास के क्षेत्र इस समय भीषण ठंड का सामना कर रहे हैं। नतीजतः नागरिकों का दैनिक जीवन ठप हो गया है। हालांकि कुछ तत्वों को अत्यधिक ठंड और सड़क पर जीवन का सामना करना पड़ता है। ऐसे तत्वों के लिए फेसबुक फ्रेंड सर्कल के सदस्यों ने पहल की। ऐसे ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए संगठन द्वारा 50 से अधिक कंबल वितरित किए गए। यह पहल सराहनीय है। ये कदम ज़रूरत की पहचान करने और सही सामग्री वितरित करने के लिए उठाया गया था। ठंड के मौसम में चाय बिस्किट भी बांटे गए। आवारा कुत्तों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए संतोष दरेकर, विशाल पाटिल और सहकर्मियों ने काफी मेहनत की। मार्कंडेय हाईस्कूल में आयोजित हुई विज्ञान कार्यशाला। हाल ही में बेलगाम नगर समूह शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं मार्कंडेय हाईस्कूल मार्केट यार्ड की ओर से विज्ञान शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीईओ रवि भजंत्री इस समय मुख्य अतिथि थे और पाठ्यपुस्तक वितरण विभाग के प्रमुख एसबी मुदकनगौडर मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मार्कंडेय हाईस्कूल के प्राचार्य एनजे चौगुले मौजूद थे। विज्ञान विभाग के नोडल अधिकारी एसए कल्लेकर, फोरम के अध्यक्ष एसएन जोशी, सचिव एसपी भातकांडे, गाइड डॉक्टर संदीप देशपांडे और कीर्ति चिंचनीकर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन से हुई। बीईओ रवि भजंत्री ने छात्रों को मार्गदर्शन किया। श्रीमती आर्यम अष्टेकर ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि आरजी पाटिल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। एसीबी ने बुधवार को सहायक निर्देशक टाउन एंड रूरल प्लानिंग के बेलगाम और निपानी स्थित कार्यालयों में छापेमारी कर दस्तावेजों का निरीक्षण किया। एसीबी ने शिकायत मिलने के बाद छापेमारी शुरू की है कि एनए और लेआउट मामले में अपनी राय दर्ज करने में अनुचित देरी हुई और काम के लिए नागरिकों से पैसे की मांग की जा रही थी। भूमि परिवर्तन और लेआउट मामलों के निपटारे से पहले इस कार्यालय से प्रतिक्रिया आवश्यक है। हालांकि एसीबी को फीडबैक देने में अनुचित देरी के बारे में शिकायतें मिली थी। इसके चलते छापेमारी और कार्यालय के दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया। एस न्यामगौड़ा, डीवाईएसपी करुणाकर शेट्टी, मंजुनाथ गंगल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। प्राचार्य डॉक्टर शोभा नाइक को कबीर पुरस्कार की घोषणा। कई वर्षों से सिंधुदुर्ग जिले में काम कर रहे एक अनुभवी पत्रकार और परिवर्तन आंदोलन के कार्यकर्ता संजय कामले की याद में शिरोडा में उनके परिवार द्वारा प्रस्तुत कबीर साहित्य पुरस्कार डॉक्टर शोभा नाइक को घोषित किया गया है। प्रसिद्ध मराठी कवि अजय कंडर शनिवार को बेलगाम में लोकमान्य पुस्तकालय के हॉल में 1 जनवरी शाम 4 बजे इस पुरस्कार से डॉक्टर नाइक को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संपत देसाई और सिंधुदुर्ग विद्रोही सांस्कृतिक आंदोलन के अध्यक्ष मकर मांतोडकर को आमंत्रित किया गया है। विश्व तेज शतरंज चैंपियनशिप, हम्पी छठा स्थान। पूर्व चैंपियन कोनेरू हम्पी फिडे वर्ल्ड फास्ट चैंपियनशिप में महिला समूह में 6ठे स्थान पर रहे। ओपन ग्रुप में युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 9वें स्थान पर रहा। ओपन ग्रुप में उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसातोरोव ने 9.5 अंकों के साथ खिताब जीता। उनके और 9वें नंबर के गुकेश के बीच सिर्फ आधे अंक का अंतर था। गुकेश ने 10वें दौर में अनुभवी इस्राएली बोरिस गेकफंड पर जीत दर्ज की। नक्षत्र शेट्टी योग प्रतियोगिता में प्रथम। मैसूर में आयोजित राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में बॉक्साइट रोड विद्यागिरी के नक्षत्र सतीश शेट्टी ने 14 और 16 साल की उम्र में पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा योग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय कलात्मक एकल जूनियर प्रतियोगिता में नक्षत्र ने व्यक्तिगत वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। नक्षत्र को किशन के योग प्रशिक्षक किशन अशोक प्रसाद और हनुमान नगर में प्रसाद योग, नृत्य और कला केंद्र द्वारा निर्देशित किया गया था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रॉस ने मार्च 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। अब 38 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। रॉस ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और उसी साल अपना पहला T20 मैच खेला। उन्होंने 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। रॉस टेलर दुनिया के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जिन्होंने 3 प्रारूपों में 100 से अधिक मैच खेले हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।